अच्छा जी, क्लास कहाँ पर थे हम? March 7. अच्छा जी, कहाँ थे बेटा हम? सर 12 मार्च। March 12 मार्च पे 4 मार्च यस पे सर। थे। 7 कर ली हमने, 9 मार्च की कर ली, 12 मार्च पे थे। सर्विसेज वर प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स एंड द कंपनी रिसीव 43,500 कैश। तुम्हारे पास कैश डेबिट हो गया और रेवेन्यू क्रेडिट हो गया, राइट? अच्छा जी, March 13 को क्या है? द अकाउंट पेबल फॉर ऑफिस सप्लाइज परचेज ऑन मार्च वॉज पेड। फिर आपने क्रेडिट पे जो सप्लाइज ली थी उसके अमाउंट पे कर दी। 14 को एम्प्लॉयज़ वर पेड वेजेस फॉर March 3। वेजेस मार्च एक्सपेंस 14 डेबिट कैश क्रेडिट। क्रेडिट। क्लियर है क्लास सबको? तंजीला, नजफ़, बाकी Yes, लोग sir. कहाँ हैं? यस सर यस। बाकी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। अच्छा जी, उसके बाद आ जाइए, क्या है? March 14 हो गया। नहीं, March 14 क्या? सर्विसेज वर प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स टोटलिंग 256,720। कस्टमर्स पेड 143,650 विद अ प्रॉमिस टू पे 113 रिमेनिंग बैलेंस इन द फ्यूचर। ये भी सेम एंट्री है जो हमने लास्ट में की थी, राइट? द March 20 ऑफिस सप्लाइज वर परचेज ऑन अकाउंट टोटलिंग 5,400। आपने ऑफिस सप्लाइज क्या कर ली? परचेज कर ली ऑन अकाउंट, फिर दोबारा, ठीक है। अब आ जाइए March 21 को। कस्टमर पेड 100,000 टूवर्ड्स द 113,070 बैलेंस फॉर सर्विसेज रेंडर्ड March 14। अब इसमें क्या होगा? अब चले मैं एक 14 वाली एंट्री करवा देता हूँ और उसके बाद ये 21 करवाता हूँ। 14 मार्च की एंट्री है जनाब। क्या है आपके पास? कैश कितना आया? कैश 143,650, 143,650, ठीक है जी। और अकाउंट रिसीवेबल कितना आया? 113,070, अकाउंट 113,070। रिसीवेबल यस सर 113070। ये क्या आ गया? 256,720, यही अमाउंट है, यस सर। ठीक है। हाँ भाई, टैली हो गई, यही अमाउंट है। और ये हमारे पास क्या आ गया? रेवेन्यू आ गया, सर सर्विस रेवेन्यू। ठीक है जी क्लास। अच्छा जी, अब 21 को क्या कह रहे हैं? वो 21 को कह रहे हैं कि आपके जो 113,000, 1,13,000 रुपये जो थे, उसमें से 1 लाख रुपये रिसीव हो गए। तो क्या हो गया? अकाउंट रिसीवेबल 1 लाख से क्रेडिट। क्रेडिट हो गया, सॉरी कैश डेबिट हुआ, और अकाउंट रिसीवेबल से, अल्लाह अकबर, बहुत मुश्किल है भाई ऑनलाइन क्लास लेके बैठ के क्लास ले रहा। 100,000, ठीक है क्लास। 21 मार्च क्लियर है यहाँ तक के? March 23 पे आ जाइए। द अकाउंट्स पेबल फॉर ऑफिस सप्लाइज परचेज ऑन March 20 वॉज पेड। यही करे किए जा रहे हैं लोग, उनका कोई काम ही नहीं है, ये भी आप कर लेंगे। अच्छा जी, अब क्या हो रहा है? कस्टमर्स पेड 13,704 फॉर सर्विसेज रेंडर्ड March 14। फिर आपको जो 25 मार्च को जो रिमेनिंग अमाउंट बच गई थी, वो आपको रिसीव हो गई कस्टमर से, जो बैलेंस रह गया था, ठीक है। कितना रह गया था जनाब बैलेंस? 1,13,000 था, तो 1 लाख आ गए थे सर 13,070 13,070। अमाउंट बच गई आपकी, तो आपने ये लिख लिया। क्लियर है क्लास? क्लियर है सबको? 25 मार्च थी, Yes, तेईस sir. मार्च थी, सॉरी 25 मार्च थी। ज़रा डेट का ख्याल रखिएगा, इस पर मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। 27 मार्च, कस्टमर्स पे 23,000 इन एडवांस फॉर सर्विसेज टू बी रिसीव्ड। ये भी वही है, अर्न और अनअर्न वाली। अभी स्टार्टिंग में 27 मार्च को क्या हो जाएगी? कैश डेबिट हो जाएगा 23,000 से, और रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन ये रेवेन्यू कौन सा होगा? अन
Unearned अनअर्न, revenue. ना क्लियर है 23,000 से। अच्छा मार्च 28 को क्या है, आपने वेजेस पे किए हैं फाइनल वीक्स ऑफ द मार्च, कितनी की हैं, 4,53,000। वाह भाई ज़बरदस्त, 4.5 लाख की मैंने वेजेस पे कर दिए हैं। तो सिंपली कैश क्रेडिट कर देंगे और वेजेस एक्सपेंस डेबिट कर देंगे, या वेजेस लिख देंगे सिंपली। इलेक्ट्रिसिटी बिल वाज रिसीव एंड पेड टोटलिंग 6750। अब इसमें देखिए 28 के अंदर क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर जो इनको बिल रिसीव हुआ वो क्या कर दिया, पे भी कर दिया, राइट। Yes, sir. Expense debit and कौन cash सा credit. एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, और लास्ट हमने उसमें क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल किया था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा, राइट। क्रेडिट हो रही कैश क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि पेड कर दिया, अगर पेड नहीं होता तो हम वही पेबल करते। लेकिन 28 के अंदर आपको जो फ़ोन का बिल रिसीव हो रहा है वो अभी तक आपने पे नहीं किया है, तो इसके अंदर तो वही करेंगे, फ़ोन एक्सपेंस पेबल, है Pay. ठीक है। 31 मार्च को फिर मिसलेनियस एक्सपेंस इन्होंने किए हैं, तो आप एक्सपेंस डेबिट कर देंगे, कैश क्रेडिट कर देंगे, राइट। Yes, sir. आसान है। सर। चलें आगे बढ़ें, समझ में आ रहा है ना सबको। यस सर। मैं चाह रहा हूँ एक दफ़ा सारी इंट्रीज़ हो जाए ना, ताकि इंट्रीज़ का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठना शुरू हो जाए। इसके बाद हम थोड़ी और इंट्रीज़ की तरफ बढ़ेंगे और उनको करेंगे, और उसके बाद फिर हम ज़रा इनकम स्टेटमेंट की तरफ मूव करेंगे। अच्छा जी, और पता नहीं क्या वजह है कि आप लोगों की क्लास ऑनलाइन हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने 1 से 4 सेमेस्टर को क्यों ऑनलाइन रखा है। Sir, midterm paper date had came. So, sir, in midterm we will have only till trial balance, right? ट्रायल बैलेंस एंड आई थिंक नो, आई थिंक टिल द इनकम स्टेटमेंट एंड द बैलेंस शीट, लेट मी चेक। पहले हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं ज़रा चेक करके फिर बताता हूँ, राइट। ओके क्लास। Sir, in Yes, one sir. week, excuse me, sir. Sir, in 1 week we will be able to cover income statement and balance sheet वन क्वेश्चन, because on 29 June is the paper. 29 June, Yes, sir. how is it possible? How many classes have been conducted right now, So including only today's one class? class is left before paper. No, Classes. I am asking how many classes have been conducted, including today class. So I think today it's 5th or 6th class of accounting. It's a fifth class. But today is 8, according to the um, according to the university is 8. Today is 8 class of financial accounting. No. We started on 30 May, I think so. 30th May, we have started our session. Is it right? थर्ड क्लास है आज। Third Yes, class sir. है? We had our first class on 30th May. And after that, I think आज हमारी सेकंड क्लास है ना, मेकअप, सेकंड मेकअप है ना, Yes, sir. सेकंड मेकअप Yes, है sir. सर, एक संडे को ली थी। एक मंडे को ली थी, मतलब आज हमारी 2 मेकअप हो गई हैं, और और एक संडे वाली थर्ड है। ये थर्ड है आपकी आज। फोर्थ है आई थिंक। नो, ये हमारी आज 5वीं क्लास है। नहीं तो सर, फिफ्थ आपने सेशन है। लास्ट रिकॉर्डिंग सेंड नहीं की थी। पहले फर्स्ट रिकॉर्डिंग आपने सेंड कर दी है, लास्ट रिकॉर्डिंग सेकंड नहीं सेंड करी, और अभी नहीं, आप थर्ड ले रहे हैं। हमारी संडे को होती है ना क्लास, है ना जी सर। भाई। सबसे पहले देखो मैं जी सर। बताता हूँ, पहली हमारी 30 को क्लास हुई, 30 के बाद 6 को हुई, जी सर 6 के बाद 13 को हुई, So on 8 also नहीं we 13 had को नहीं one. हुई, 13 को नहीं हुई Yes, ना। sir. After 6 we have on 8. सात को ही थी। हाँ नहीं 7 को नहीं, सॉरी 13 को ही है। और नहीं, 30 को हुई है, 6 को हुई है, 13 को हुई है। नहीं 13 को तो नहीं हुई ना,
13 को अब इस नहीं 13 है। को नहीं हुई ना, अभी तो हमने नहीं की थी ना। सर 13 अच्छा, को नहीं, आई थिंक 8 तारीख को ट्यूसडे वाले दिन भी आपने कोई मेकअप क्लास सर ली थी टोटल फाइनल। 4 क्लासेस होती है कितनी जी क्लासेस सर, हुई हैं आज टोटल? चौथी क्लास। आज से मिला के। नहीं नहीं, हमारा आज का सेशन टोटल कितने सेशन हुए हैं? 4। बस 4 सेशन हो। भाई देखें, 2 क्लासेस हमने रेगुलर ली हैं, 30 की और जी 6 सर। की, है ना? जी सर, और इसके अलावा मेकअप कितनी ली हैं? एक पहले सर ली थी सर सेकंड में सर सेकंड, आज सेकंड मेकअप है सर। उसका मतलब हमारी टोटल 4 क्लासेस तो हुई हैं। जी सर। ऐसी ऐसी है ना? जी सर। मगर सर यूनिवर्सिटी वालों ने तो अनाउंस कर दिया है ना सर, यूनिवर्सिटी ने तो अनाउंस कर दिया है। नहीं तो क्या हमारे पास 27 जून जो है उस दिन होगा पेपर? The 29. नो नो, 27 को क्लास 29 होगी, आई मीन 27 को क्लास होगी। सर ज़रा ये आप लोग एक मिनट वेट कीजिए, सर वेट प्लान कीजिए, वेट कीजिए एक मिनट, ज़रा मैं पूछ के आता हूँ। सही है सर प्लान बताएंगे सही। जी क्लास यस सर। आवाज़। अच्छा, मतलब ये कंफर्म हो गया है कि 29 से पेपर है? और सर 27 को है क्लास। मेरे ख्याल से तो 27 को रखनी पड़ेगी हमें क्लास। टोटल आपके कितने सेशंस होते हैं? 14 सेशंस होते हैं ना? ये आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या लेट स्टार्ट हुई थी? यस सर, शुरू किया। आई थिंक आपने क्लासें नहीं ली थी, 1-2 क्लासें। एक क्लास नहीं ली थी ना मैंने जो 23rd की क्लास थी, 23rd ऑफ मई की, वो नहीं ली थी। वो हमने मेकअप से कवर करनी चाहिए, कर ली हमने। जी जी। जो हमने अभी लास्ट वीक में जो मेकअप ली थी, वो उससे हमने 23rd की कवर की। उसके बाद 30 को हुई। तो आप लोगों का जो सेशन स्टार्ट हुआ है 23rd से ही स्टार्ट हुआ है या उससे पहले से स्टार्ट हो चुका है 16 से? ये बेसिकली सेशन हमारा सर ये सेमेस्टर थोड़ा लेट शुरू हुआ है। नहीं, मैं ये तो पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने और भी कोर्सेज लिए होंगे ना? सर हमारी आर यू पेज लैब गेटिंग माई 23rd को पॉइंट? थी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग 23rd सर सबकी ऑफ मई, 4-4 क्लासेस हुई हैं, सबकी 4-4 क्लासेस हुई हैं। सबकी 4 क्लासेज हुई हैं। हम्म। यार ये कैसे पॉसिबल होगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब टोटल सर 14 आप इस सेशंस हो बारे गए। में वो बता देंगे आपको। आप इस बारे में सर से प्लान से कोऑर्डिनेट करें। नहीं, वो तो मैं पूछूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि फिर हमें तो मेकअप क्लासेस रखनी पड़ेंगी भाई। इसके बाद इसका मतलब तो अपेरेंटली जो मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है वो तो इसके बाद एक ही क्लास है। यस सर। ये तो बड़ी सूरत डिस्टर्बिंग है। नहीं सर, एक ये कमिंग संडे को होगी और एक नेक्स्ट 27 को हो जाएगी, तो 6 सेक्शन हो जाएंगे हमारे। तो एक ही क्लास मेकअप करनी पड़ेगी 7। तो ऐसा होता है कि मतलब बिल्कुल ही पेपर से 1-2 दिन पहले तक क्लासेस होती हैं? हाँ सर रख सकते हैं अगर कंडीशन अच्छी है तो। नहीं, मैं तो ये समझ रहा हूँ टोटल 7 सेशंस होते हैं मिड टर्म से पहले। 7 ही होते हैं ना? यस सर 7। अगर 14 है तो सर 7 ही हो।
और उसके अलावा आपका जो 8, उसके बाद जो वीक होता है उसके अंदर आपका 8 वो होती है, क्लास होती है। उसके बाद यानी कि टोटल अगर हम मिड टर्म को फाइनल टर्म को मिलाएं तो टोटल आपके सेशन जो होते हैं वो इस तरीके से 16 होते हैं। क्लियर है? बात समझ यस में सर, आ ऐसे रही ही है? ऐसी होता होता है ना? है। जी बिल्कुल। तो ये तो फिर हमारे, अगर हम 27 को भी कंडक्ट कर लेते हैं क्लास तो फिर भी हमारे 6 सेशंस होंगे, और मुझे नहीं लग रहा है कि 27 को क्लास होगी। ये तो बड़ा मसला हो Yes, गया sir. ये। Mostly, sir, students are not able to attend the class because we have to prepare also. वो कैसे हो गया? तो पता ही किस तरह का इन्होंने टाइम टेबल बनाया, इतनी जल्दी डेट अनाउंस कर दी। अल्लाह अकबर। सैटरडे को क्लासेस अभी समझ में नहीं आ रहा क्या किया इन लोगों ने। बोलो। कि अब किस तरीके से करेंगे यार। अच्छा हुआ, ये अच्छा पॉइंट रेस किया कि पता चला कि आज 29 से पेपर अगर अनाउंस हुए हैं तो हमें तो काफ़ी चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी, मेकअप भी रखनी पड़ेगी अब नेक्स्ट वीक के अंदर कोई। अब एक इशू ये भी है ना यहाँ पर कि आप मतलब और जिस जिन डेज़ में पढ़ा रहे होते हैं उस डेज़ के अंदर आप ऑलरेडी मेकअप क्लास नहीं रख सकते। एक बड़ा इशू है यहाँ पर। जैसे लाइक मैं, मेरी सैटरडे को भी क्लासेस होती हैं यहाँ पर एक, तो मैं सैटरडे को मेकअप नहीं रख सकता। उसके बाद फिर वीक स्टार्ट हो जाएगा तो वीक के अंदर रखना क्लासेस, समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से होगा। अच्छा, इससे इससे अलावा जो पहले सेमेस्टर चल रहा है, अच्छा इससे पहले भी आप लोगों के सेमेस्टर्स में 5-5, 6-6 क्लासेस के अंदर मिड टर्म हो गए थे। इससे लास्ट जो सेमेस्टर गुजरा आपका एक क्लास सर इतना याद नहीं है, तकरीबन 6-7 ही होंगे। अच्छा याद नहीं है कितने सेशन हुए थे मिड टर्म से पहले और मिड टर्म के बाद? सारे एक एक शॉर्ट था। एक शॉर्ट था। अच्छा, अब ये किस तरह, ये तो बड़ी सिचुएशन वर्स्ट हो गई, वर्स्ट। अच्छा है सही टाइम पे कर दिया, तो आज फिर कुछ कवर करेंगे भाई, वरना तो बड़ा मसला हो जाएगा। लो इधर मैं कोर्स आउटलाइन खोल लूँ। दूसरा कमर को वैसे अकाउंटिंग, इनकम स्टेटमेंट, ये बैलेंस शीट तक हमें करना है, क्विज भी लेना है, अब किस तरह करें, समझ से बाला कर रहे हैं। हाँ 7 सेशंस होने चाहिए, 7 सेशंस होंगे तो फिर होगा। मैं तो इसी तरीके से, इसीलिए इतना टाइम ले रहा था, मैंने चले 4 सेशन में ये सब चीज़ें करके हम फिर उसको कर लेंगे। लेकिन तो यहाँ पर तो सेशन के बाद ही सेशन 2 सेशन शॉर्ट कर जाएंगे हमारे, हम करेंगे किस तरीके से कवर। चलिए एनीवेज देखते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर भी मेकअप रखनी पड़ेगी हमें, मेकअप रखते हैं नेक्स्ट वीक भी, फिर कुछ करते हैं ऐसा। नेक्स्ट वीक मेकअप रखते हैं, उसके बाद फिर मेकअप, उसके बाद फिर फाइनल पेपर्स के बाद फिर जी क्या कह रहे हैं? कोई कुछ कह रहा है। चलें देखते हैं, एटलीस्ट हम एक मेकअप क्लास तो और रख सकते हैं। एक मेकअप क्लास रखें तो हमारे 5 हो जाएंगे, और छठा हमारा 20 का हो जाएगा सेशन, 20 तारीख का। 20 तारीख के बाद एक और नेक्स्ट वीक में एक और मेकअप क्लास रखते हैं,
ताकि एटलीस्ट 6 सेशंस तो हों। उसके बाद फिर देखते हैं, फिर मेकअप हमें रखने के लिए ज़रूरत पड़ी तो हम फिर मेकअप रखेंगे। और फाइनल पेपर के बाद भी फिर हमें एक क्लास शॉर्ट होगी तो हम उसके लिए भी मेकअप रख के उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। राइट क्लास? राइट सर। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ये तो रिवीजन होना तो बहुत ज़रूरी है, हम ये करेंगे उसके बाद फिर तमाम चीज़ें करने के बाद। तो बाकी बाकी सब्जेक्ट्स के टीचर्स भी तो हैं, उनसे भी मालूम करके आप देख लें वो क्या कर रहे हैं, मतलब उनका भी तो है ना। मेरा उनके लिए मसला मैं उनका नहीं है, उनका वो तो मेकअप क्लास वो भी रखेंगे ऑब्वियसली, कोई ना कोई मेकअप क्लास उन्हें भी रखनी पड़ेंगी। लेकिन वो मोस्टली फैकल्टी जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, विजिटिंग फैकल्टी जो होते हैं वो वो 24 आवर्स, यानी कि उनका यही जॉब ही यही है, पढ़ाना है। तो अब मैं तो ऐसा टेम्प्रेरी पढ़ाता हूँ, आई मीन्स वीकेंड्स के अंदर ही क्लासेस लेता हूँ, उसके अलावा मेरी अपनी जॉब है। तो मैं ये सोच रहा था कि मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा 6 to 9 की क्लास कंडक्ट करना और आना पहुंचना। तो मैं ये चाह रहा था कि अभी आपके साथ भी ये दूसरा एक और मेरा कोर्स है कॉस्ट अकाउंटिंग का, उसके अंदर भी यही सिचुएशन है। उनके तो मिड टर्म हो चुके हैं, लेकिन उनके भी मिड टर्म ऐसे ही हुए थे कि 4-5 क्लासेस हुई थी तो और मिड टर्म हो गए थे। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ज़्यादा परेशान हूँ। अगर ये होता है ना फुल टाइम में फ़ैकल्टी होता है यहाँ पे, या फुल टाइम में टीचिंग एज अ प्रोफेशन ही कर रहा होता, तो सूरत मेरे लिए इतनी ज़्यादा अलार्मिंग नहीं होती। मैं 1-2 दिन में 2-3 दिन में मेकअप रख के आपको आपके ये सेशंस कंडक्ट कर लेता। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ऑफिस से निकल के मैं आऊँगा और फिर ये इस तरह बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। मैं उसके हवाले से सोच रहा था कि आपकी भी मेकअप रखनी है और वो CMA वालों की भी मेकअप रखने हैं, दैट इज़ वाई। चलें, एनीवेज हम 5 एटलीस्ट 6 सेशन तो करते हैं। आज चौथा है, फिर 5वां, छठा, 6, एक मेकअप क्लास नेक्स्ट वीक में भी हम रखते हैं किसी डेज में ना, ठीक है? उसमें भी रखते हैं, मैं आपको फिर अनाउंस कर दूँगा, बता दूँगा क्या है। सबसे अच्छा ये है कि ऑनलाइन ही है, तो मेकअप के अंदर सिर्फ मेरी एफ़र्ट्स हैं, मुझे यहाँ पहुँचना ज़रूरी है। बाकी तो स्टूडेंट्स आप लोग तो कहीं से भी ऑनलाइन हो सकते हैं, तो मेरे लिए सर थोड़ा पेपर सा में थोड़ा हल्का तकिया बस। हल्का रखूँ बस, ठीक है। कौन सा वाला आप बता दीजिएगा ज़रा, कितने वेट का हो वो भी सब बता दीजिएगा। नहीं, मैं कहने का मतलब है सर, मतलब बिल्कुल ही हम इतना परफेक्ट नहीं है ना अकाउंट्स वगैरह में, उसमें इंजीनियरिंग साइड में, तो थोड़ा सा बहुत छोटी मोटी गलतियां मत इग्नोर कर दीजिएगा। चलो वो तो पेपर आएगा तो सॉल्यूशंस आएंगे तो पता चलेगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। लेकिन एफ़र्ट्स कह रहे हैं, वही बात है कि एफ़र्ट्स कह रहे हैं, फिज़िकल होता है ना तो थोड़ा सा और बेहतर हो जाता। एनीवेज, या अल्लाह खैर। क्या कर रहे थे हम? क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे जनाब। मैं इसको बस रीड आउट कर दूँ फिर आप लोग कर लेंगे इसे, हाँ? यस सर। आप लोग कर लीजिएगा बेटा इसको ना, फिर उसके अंदर तो माशाल्लाह बेतहाशा एंट्रीज है भाई। क्वेश्चन नंबर 5, it is the longest question of the general entries. This company was incorporated January 1st 2014. They started out with a cash value of 50,000 and they have 25,000 stock at 200 par value. These are their transaction for the first month. ठीक है जी, इनके पास शेयर्स भी आ रहा है और इनके पास ये भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, अमाउंट आ गई इनके पास, राइट क्लास? जी सर। ठीक है, अच्छा जी। And the same way cash debit and shares debit and capital credit. राइट, अच्छा जी। अब एक और चीज़ जो यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझाना चाह रहा था, क्योंकि मैं बैलेंस शीट स्टार्ट करूँगा और इनकम स्टेटमेंट तो उसका फॉर्मेट, तो एक्चुअली जो शेयर्स होते हैं, शेयर्स आर द पार्ट ऑफ कैपिटल। किसका पार्ट होता है? कैपिटल का पार्ट होता है शेयर्स जो होते हैं। कैपिटल। तो अब ये जो मैंने 4 के अंदर जो शेयरिंग यहाँ पे 50,000 ये सब शेयर लिखा है यहाँ पर, तो आप चाहें तो इसको फिर आप क्या करें, इसको आप हटा दें डेबिट साइड से। आप डायरेक्टली क्या करें, कैश को डेबिट कर दें 20 मिलियन से, ठीक है। और चाहे तो इसको आप शेयर्स को यहाँ पे ले जाइए, क्रेडिट कर दें और इसको 15 लाख कर दें, ठीक है। इट्स आल्सो द पार्ट ऑफ द
कैपिटल, और आप चाहें अगर सिर्फ कैपिटल ही लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्लास? क्या अगर सिंपली आप ये चाहें कि कैश डेबिट कर दिया और कैपिटल को क्या कर दिया आपने क्रेडिट कर दिया सेम अमाउंट से इंक्लूडिंग शेयर अमाउंट, तो जब भी ठीक होगा। राइट? बात समझ में आ रही है? यस सर। सबकी समझ में आ रही है? सर सबकी समझ में आ रही है बात ये? यस सर। तो आप इसको इस तरह रखें, ज़्यादा उसमें मत जाइए वरना और कन्फ्यूजन होगी। स्टूडेंट्स मुझे अभी गिने चुने नज़र आ रहे हैं, अब ऐसा ना हो कि आधे बच्चे गलतियाँ कर दें, ब्लंडर्स मारें। अच्छा जी, तो इसको भी क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी आप यही करेंगे, जो भी आपके स्टॉक वैल्यू उसको आप कैपिटल में ही डाल दीजिए और सिंपली जो भी अमाउंट टोटल बन रही है उसको आप टोटल करके कैश कर दीजिए। ठीक है? क्योंकि जब स्टॉक आप बेचते हैं बार वैल्यू पे तो वो क्या होता है, उसके अगेंस्ट में कैश ही आता है। ठीक है? इट्स अ पार्ट ऑफ द कैपिटल। अब इसको हम बैलेंस शीट में और डिटेल में स्टडी कर लेंगे। अच्छा जी, जनवरी 2 के अंदर इन्होंने क्या किया, रेंट वॉज पेड इन एडवांस फॉर अ फुल ईयर टोटलिंग 7,50,000। इन्होंने रेंट पे कर दिया एडवांस कितना, 7,50,000। ठीक है? तो सिंपली एंट्री क्या होगी, साढ़े प्रीपेड रेंट डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। राइट क्लास? क्लियर है यहाँ तक के? नेक्स्ट आ जाइए जनवरी 3 पे, इक्विपमेंट परचेज़ किया, ये भी वही सेम एंट्री है, इसमें कोई चेंज नहीं है। 3 जनवरी को आ जाइए, ऑफिस सप्लाईज़ परचेज़ किए ऑन अकाउंट, ये भी सेम एंट्री है। जनवरी 4 के अंदर भी सेम एंट्री है, सर्विसेज प्रोवाइड की थी और आपने कैश ले लिया उसके अगेंस्ट में। 5वीं भी क्या है, सेल्स वर मेड एंड द कंपनी रिसीव 350,000 इन कैश। सेल्स की आपने, सिंपली आपने रेवेन्यू कर लिया, ये भी सेम एंट्री है। जनवरी revenue or sales? So cash will be both revenue are or the same, sales? but you have to record revenue. ठीक है? But if we do sales, So it might be wrong, right? because they are saying receive cash for sales. But they are service provider company ना। ठीक है? ये क्या है, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, इन्होंने क्या किया है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये। तो मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग के अंदर, सेल्स और रेवेन्यू बोथ आर द सेम थिंग्स, राइट? बट इन द जनरल एंट्रीज यू हैव टू रिकॉर्ड रेवेन्यू if you are doing business of the services, and on the other hand, if you are trading or manufacturing or selling some kind of product, a tangible asset, a tangible product, so you have to record the sales, right? But both are the same. If you record the sales against the product, so it will be okay. But if you record the sales against the revenue, against the servicing based companies, the service based organization, so it will be considered wrong. Clear? बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. अब्दुल्ला, इमरान, जी सर। असद, सुफियान और क्या नाम है, कौन, तंजीला, तो कितने लोग हैं, अब्बास, Yes, sir. नजम अब्बास, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके। अच्छा जी, समझ में आ गई बात यास्मीन? आगे मूव Yes, करें। sir. अच्छा जी, जून 6 को क्या कर रहे हैं, अकाउंट पेबल फॉर द ऑफिस सप्लाईज परचेज ऑन जनवरी। इन्होंने जो सप्लाईज ऑन क्रेडिट खरीदी थी वो इन्होंने पे कर दिया। 7 जनवरी को इन्होंने किया, सेल्स वर मेड टोटलिंग 475,000। ये वही बात है, पे रिमेनिंग 240 इन द फ्यूचर। इन्होंने जो भी सेल किया तो वो लिख दिया। सर्विसेज वर प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स टोटलिंग 654,000 कस्टमर पेड, और ये भी वही सेम एंट्री है। ऑफिस सप्लाईज वर परचेज ऑन क्रेडिट, ये भी सेम एंट्री है। कस्टमर पेड 25,000 अगेंस्ट जनवरी 7, जो भी आपने जनवरी 7 को सेल किया था उसके अगेंस्ट में आपने कुछ अमाउंट रिसीव हो गई आपको। 11 जनवरी में आ जाएँ तो एम्प्लॉयज़ वर पेड वेजेस टोटलिंग 457 फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ जनवरी।
ठीक है जी, इन्होंने 2 वीक्स की इन्होंने दे दी, तो वेजेस एक्सपेंस आ गए। द अकाउंट पेबल फॉर ऑफिस सप्लाइज परचेज ऑन जनवरी 9 वॉज पेड। जो जनवरी 9 को आपने परचेज़ की थी क्रेडिट पे सप्लाइज, उसकी पे कर दिया कस्टमर। अच्छा ये भी वही है, रेंडर टू ऑन जनवरी 8 लिविंग अ बैलेंस ऑफ 289। ठीक है क्लास, ये पढ़ लें सब आप लोग ना, ये देख रहे हैं सब वही एंट्रीज आ रही हैं जो हम ऊपर अभी 2 क्वेश्चंस के अंदर कर चुके हैं। इसके अंदर मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी को। ठीक है, आधा कर क्लियर है सबको? Till the end, the entries are same. आई थिंक सो ऑल द एंट्रीज आर सेम। देखें आप लोग पढ़ें इसको ज़रा एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिए सब, एक दफ़ा ज़रा इसको थॉरोली पढ़ लीजिए। फिर अगर किसी एंट्री में कोई कन्फ्यूजन होती है तो अभी मुझसे पूछिए राइट नाउ जल्दी। शाबाश, उसके बाद ब्रेक करेंगे, नमाज ब्रेक करेंगे, फिर उसके बाद आधे घंटे बाद फिर आते हैं। ठीक है, तो उसके There's बाद one entry of dividend on Jan 31st. ऑन The जनवरी dividend will 31st या dividend will be debit and cash credit. credit, good, very good, exactly. Dividend also recorded in the debit side. ठीक है, So dividend itself is an asset. no, it's not an asset, it's some kind of benefit So, which but is we will given consider to it the as shareholders, which is given to the shareholder, right? So it's a kind of a dividend, it's a kind of profit, right? So, but we will consider as asset or liability No, or equity. it's not an asset and it's not a liability. It's simple recorded as a you can say the miscellaneous account, right? Normally it's a part of the capital, it's a part of the capital, क्योंकि जो शेयर मैंने आपको बताया था, शेयर्स हम बेचते हैं, शेयर्स किसका पार्ट है, शेयर्स भी किसका पार्ट है, कैपिटल का पार्ट है। इसी तरीके से जो डिविडेंड पे किया जा रहा है वो किसको पे कर रहे हैं हम, जिन लोगों ने शेयर्स खरीदे हुए हैं। ठीक है, लेट्स सपोज इंडस यूनिवर्सिटी अनाउंस करती है कि उसके पास 2 लाख शेयर्स हैं और हर शेयर्स 100 रुपीज़ का है। ठीक है, पता चलता है कि अब्दुल्ला ने लेट्स सपोज 2000 शेयर्स ले लिए, असद ने 10,000 ले लिए। ठीक है, 10,000 शेयर्स ले लिए, तो इसका मतलब ये हुआ अब कंपनी इंडस यूनिवर्सिटी अनाउंस करती है 6 महीने बाद हम इनको प्रॉफिट देंगे। बात समझ में आ रही है? किसको प्रॉफिट देंगे? शेयर होल्डर्स को। तो ये जो प्रॉफिट कहलाता है, जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, इसको हम कहते हैं डिविडेंड, राइट? तो क्या कहते हैं? डिविडेंड्स। आप जनवरी 31 के अंदर देखें, एक एंट्री पास हुई हुई है जो यास्मीन ने अभी पूछी है, डिविडेंड्स वर पेड टोटलिंग $1 मिलियन। 1 मिलियन के आपको क्या किया? डिविडेंड पे किया आपने। तो मैंने आपको बताया कि डिविडेंड हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा, और उसके अगेंस्ट में कैश या बैंक जो भी होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं डिविडेंड को समझा रहा था। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड इट्स अ काइंड ऑफ प्रॉफिट विच इज गिवन डिस्ट्रीब्यूट टू द शेयर होल्डर्स। एग्जैक्टली। ठीक है, और ये रिकॉर्ड कहाँ होता है? कैपिटल के अंदर होता है। अब जब ये बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, उसमें आ जाएगा, राइट? इक्विटी का सब इट्स सर नाइदर एसेट नॉर अ लायबिलिटी, इट्स नाइदर एसेट इक्विटी का सर सब ये है एक्सपेंस, डिविडेंड और रेवेन्यू। क्या पूछे नजफ, क्या पूछ रहे हैं आप? पूछिए सर। ये इक्वेशन में इक्विटी की ऑनर इक्विटी का ये सब है ना सर? जी जी, ऑनर इक्विटी के अंदर होता है ये, एग्जैक्टली। ऑनर इक्विटी के अंदर सारी चीज़ें आती हैं, ऐसी होता है। ठीक है जी क्लास। So dividend is debited in the journal entries also and also in the trial balance. ऑल्सो इन द ट्रायल बैलेंस, एग्जैक्टली। जब भी आप डिविडेंड पे करेंगे वो हमेशा डेबिट ही होगा। इट्स नेवर एवर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड, राइट? बात समझ में आ रही है? ट्रायल बैलेंस में भी ये आपका जब लेजर में आप एंट्री करेंगे तो डिविडेंड की डेबिट साइड पे एंट्री आएगी,
और उसका जो बैलेंस आएगा वही आपका कहाँ जाता है, डेबिट साइड पे जाता है। ये देखा था ना हमने जब हमने लेजर्स बनाए थे, ये कर रहे थे ना हम लेजर्स में, क्या कर रहे थे, यही चीज़ें कर रहे थे, Yes, sir. है ना, जी सर। राइट। और कोई एंट्री इसी किसी एंट्री में प्रॉब्लम किसी को? So one more thing I want to ask, sir, when while making the journal ledger, if any account is having balance on both the sides, so what we have to write in the trial balance? Nothing. नो, इट्स नॉट पॉसिबल कि आपके दोनों साइड पे बैलेंस आ रहा होगा। समझ में आ रही है? That means if balance is coming, so we have done something wrong. एग्जैक्टली कि आपके पास क्या डबल होना एंट्री का चाहिए। मतलब ये होता है सर, आई थिंक डबल एंट्री इज मीनिंग दैट देयर सम एंट्रीज आर क्रेडिट एंड देयर आल्सो इक्वल डेबिट। एग्जैक्टली ऐसी ही है। लेकिन इनका जो सवाल है, इनका सवाल ये है कि इज़ इट पॉसिबल कि दोनों साइड पे बैलेंसेस आ रहे हों। इनका सवाल ये है, जैसे ये मेरा अभी ये रेंट एक्सपेंस खुला हुआ है, यहाँ पे रेंट एक्सपेंस डेबिट साइड पे है और ये हमने ब्रॉड फॉरवर्ड किया है, ये बैलेंस लिखा है यहाँ पर, तो जो बैलेंस लिखा है ये 1500 क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है। लेकिन जब ट्रायल बैलेंस में जाएगा तो रिपोर्ट कहाँ होगा, ये डेबिट साइड पे ही होगा। और जब मैं ट्रायल बैलेंस बता रहा था तो मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा था कि नॉर्मली जो एक्सपेंस होते हैं वो डेबिट साइड पे ही रिकॉर्ड होते हैं लेजर्स के अंदर और ट्रायल बैलेंस के अंदर। और मैंने आपको बताया था जितने भी एसेट्स होते हैं वो नॉर्मली डेबिट साइड पे ही होंगे, कभी नहीं होगा ऐसा कि वो क्रेडिट साइड पे हो। इसकी लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है, कोई एसेट ऐसा नहीं होगा कि आपके पास कोई चीज़ है नहीं और आपने किसी को दे दी। इज़ इट पॉसिबल कि भाई आपके पास ऑफिस इक्विपमेंट नहीं है तो आप किसी को दे सकते हैं? हाँ हाँ भाई, नो आपके सर। पास कैश, आपके पास 1 लाख रुपए है, आप क्या नाम है किसी को 3 लाख रुपए दे सकते हैं? नहीं दे सकते। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप 1 लाख रुपए के अंदर अंदर दे सकते हैं, मैक्सिमम 1 लाख रुपए दे सकते हैं। ऑफिस सप्लाईज आपके पास 10 लाख की हैं, आप 25 लाख की ऑफिस सप्लाईज दे सकते हैं? कभी नहीं दे सकते। इसका मतलब ये हुआ कि डेबिट साइड पे हमेशा जो एसेट्स होंगे वो डेबिट साइड पे ही रिकॉर्ड हो रहे होंगे। अगर कभी गलती से, क्योंकि हमने लास्ट टाइम हमने इस तरह किया था, इंटेंशनली हम रिकॉर्ड कर रहे थे क्रेडिट को और कैश को, एक कोई एसेट था आई थिंक सो जो हमने क्रेडिट साइड पे आ रहा था, राइट। तो फिर हमने कहा था नहीं ये गलत, हमने कुछ एंट्री मिस कर दी है। फिर हमने एक एंट्री सॉर्ट आउट की थी, उसको फाइंड आउट किया था और उसके बाद फिर हमने करेक्ट किया था उसको, राइट। बात समझ में आ रही है? तो लाइबिलिटीज़ और इक्विटीज़ जो होंगी, मैंने बताया था कि आपको ये हमेशा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो रही होंगी ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो वहीं पे आएंगी। रेवेन्यू भी आपके क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे और एक्सपेंस और एसेट्स के हवाले से मैंने आपको लिखवाया था पर्सनली कि ये हमेशा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे इन ट्रायल बैलेंस, राइट। So one more thing. So Oh. purchase account will be considered as expense and sale will be considered as revenue in trial Purchase is balance. also recorded in the debit side and the sales also recorded in the credit side, right? Sir, here is a one request, please, sir. ये बोलिए। Sir, I could not join class after break, sir. I have some urgencies. I could not understand what are you saying. Please repeat. What are you saying? Sir, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैंने सर आफ्टर ब्रेक कैन नॉट बी You जॉइन क्लास सर। cannot join the class after break. जी सर। Okay, why? सर Any issue? वो मीटिंग्स सर स्कूल उसकी है, ऑफिस की। अच्छा, चलें, वेल, नो इशू। लेकिन बस ये रिकॉर्डिंग्स वगैरह हो तो इसको ज़रा देख लीजिएगा। अच्छा, जी 1 सर, मिनट जी रह सर, गया, इंशाल्लाह सेशन सर। एंड हो रहा है, सेशन एंड हो रहा है। इसके बाद सर। हम आधे घंटे का ब्रेक करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आप लोग 8:15 बजे तक आ जाइएगा सर, ठीक है? ठीक सर, ठीक सर। ठीक है क्लास।